बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट कुछ ऐसी रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये पुआ पीठा की रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, तकरीबन ये सभी के घरों में बनती ही होगी। देखिए, अब वैसे भी त्योहार शुरू होने वाले हैं, होली आने वाली है। होली पे तो अक्सर ये रेसिपी सबके घरों में बनती ही है। और इस रेसिपी को हम लोगों में तो देखिए पुआ बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पीठा बोलते हैं, बिहार में शायद पीठा बोलते हैं, कहीं गुलगुले बोलते हैं, कहीं पूड़े बोलते हैं, अलग अलग नाम से इस रेसिपी को जानते हैं। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो भाई अंदर से तो देखिए कितने सॉफ्ट हैं। मैंने इनमें ना कोई सोडा डाला है ना कोई इनो डाला है, फिर भी एकदम एकदम फ्लफ़ी और ऊपर से कुरकुरे कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और मैंने इनको कैसे बनाया है बिना सोडा बिना इनो वगैरह के, तो आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इनको बिना सोडा बिना इनो के कैसे इतना फ्लफ़ी कितना सॉफ्ट ऐसे कैसे बन गया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वागत है आपका सुनीता की किचन में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इस पुआ पीठा को मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के चावल को भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। भिगोते समय मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, वो मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगी कि किस कटोरी से मैंने इनको भिगोया था। तो पूरा मेजरमेंट उसी हिसाब से आप कर लेना। तो चलिए अब मिक्सी के जार में डाल करके हम चावल को पीस लेंगे। मैंने 2 बार करके इन चावल को पीसा, क्योंकि मेरे पास बड़ा जार नहीं है, ख़राब हो रखा है। आपके पास बड़ा जार हो तो आप 1 बार में ही पीस लेना। अगर नहीं पीसे आपसे तो हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डाल लेना, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालना। मैंने भी थोड़ा सा पानी डाला था तो पिस नहीं रहे थे। तो बारीक पेस्ट बन चुका है, हल्का हल्का दरदरा ही रहता है। तो 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैंने चावल डाले हैं, तो मैंने चौथाई कटोरी यहाँ पर कम से कम सूजी डाली है। और उसी जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर घुमा दिया और सूजी को भिगोने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो सूजी हमें चौथा हिस्सा लेना है, जितना हमारा चावल है उससे चौथा हिस्सा हमें सूजी का डालना है इसमें। तो चलिए 10 मिनट के लिए सूजी को रख दिया है, चावल को रख दिया है रेस्ट करने के लिए। अब इसमें इस कटोरी से मैंने नापा था चावल को, तो जिस कटोरी से चावल को नापा है उसी कटोरी से आप चाहे गुड़ लें चाहे चीनी लें, कुछ भी लें, मीठा जो भी मीठा आप लें उसी कटोरी से नापना। 1 कटोरी मैंने गुड़ को डाल करके 1-2 चम्मच इसमें पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि गुड़ पिघलने के बाद में और ज़्यादा पतला हो जाता है। यहाँ पर गुड़ को हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट होने तक ही गुड़ को हमें यहाँ गर्म करना है, पिघलाना है। तो गुड़ को आप कद्दूकस कर लीजिएगा। मैंने तो बारीक बारीक चाकू से काट के डाला है, क्योंकि मोटे टुकड़ों में अगर हम गुड़ को डालते हैं तो पिघलने में टाइम लगता है। तो मेरा गुड़ मैंने काट करके डाला था, इसलिए जल्दी पिघल गया। तो अब देखिए सूजी को भी देख लेते हैं। सूजी भी अच्छी खासी हमारी फूल चुकी है, लेकिन सूजी अभी गाढ़ी है। अब हम इसमें गुड़ वाला जो पानी डालेंगे ना, उसको डालने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें इसमें और पानी डालना है या नहीं। वैसे तो गुड़ वाले पानी में ही ये सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा मेजरमेंट सारा सही रखा है। जितना हमारा चावल था और जितनी हमने सूजी डाली है उसके हिसाब से मैंने जो गुड़ 1 कटोरी लिया था और थोड़ा सा पानी डाला था, उससे हमारा ये बैटर बिल्कुल मेरा परफेक्ट बनकर रेडी हुआ था। तो चलिए गुड़ को घोल लिया है अब मैंने इसमें। अब देखिए चावल को और सूजी को यहाँ पर फेंटना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वो बनाते हैं ना भल्ले के लिए हम दाल वगैरह को फेंटते हैं, इसी तरीके से ये पुआ पीठा बनाने के लिए ना इसको अच्छी तरह से फेंटना है। यही टिप है। अगर आप फेंटेंगे, देखिए इतना पतला रखना है आपको। चम्मच के पीछे एक लाइन ड्रॉ करके देख लेनी है। अगर लाइन आपस में मिल नहीं रही तो आपका बैटर पुआ पीठा के लिए रेडी है। इतना ही पतला रखना है। यहाँ पर तिल डाल दिए हैं, सौंफ डाल दी है, और थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हैं, डाल दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल देना, वरना आप खाली भी बना सकते हैं।
तो मैं ये कह रही थी कि फेंटना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छे से फेंटेंगे ना उतने हमारे पुआ पीठा यहाँ पर बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। आपको इनो वगैरह की या फिर सोडा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें डालने की। तो अच्छी तरह से फेंट करके आप बनाएंगे तो आपके ये पुआ बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। इधर तेल गरम हो चुका है, मैंने 2-4 ड्रॉप डालकर मैंने बैटर में से चेक कर लिया है। देखिए हमने जो डाले हैं ड्रॉप बैटर के वो ऊपर आ गए हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर के यहाँ पर बैटर के। तो डालने का तरीका भी देखिए, आप देख लीजिए, आपको घुमाना नहीं है राउंड राउंड, 1 चम्मच भरकर डालकर सिर्फ बीच में ही डालना है एक ही जगह पर। अगर आप घुमाओगे तो शेप आपका चेंज हो जाएगा। शुरू में जब 1-2 डालते हैं ना, एक आध के पहली बार में कई बार बिगड़ जाता है, तो बाद में धीरे धीरे जब हम भर के डालते हैं 1-2 बनते जाते हैं तो बिल्कुल शेप बिल्कुल बहुत बढ़िया गोल गोल आ जाता है। मेरा भी पहला वाला हल्का सा बिगड़ गया लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे बिल्कुल बीच सेंटर में डालते रहना है, बहुत बढ़िया। आपको इसको छेड़ना नहीं है, ये अपने आप ही फूल करके ऊपर आ जाएगा। गैस की फ्लेम को एक बार में आप तेल को गर्म कर लीजिए। जब आप पुआ पीठा डालें तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा। तो देखिए फूल गया ना, पूरी की तरह फूल रहा है। इसी तरीके से मेरे 1-2 का शेप बिगड़ गया था लेकिन बाकी सबके शेप बहुत बढ़िया आए थे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये भी ठीक ही बना है, बस थोड़ा सा साइड में छींटे लग के साइड में थोड़ा शेप बिगड़ गया था। तो ऐसा ही होता है, शुरू में 1-2 खराब हो ही जाते हैं कई बार, और बाकी बाद में बनाते बनाते शेप बिल्कुल बढ़िया आ जाता है। तो दूसरा भी देखिए मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए ही फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से अगर आप डालेंगे ना, चम्मच से धीरे से डालकर बिल्कुल एक ही सेंटर में एक ही जगह पर डालना है, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं घुमाना। देखिए कैसे पूरी की तरह फूल रहा है। मैंने बोला था ना 1-2 का शेप बिगड़ जाता है, फिर बाद में अपने आप सेफ आने लगता है। देखिए तीसरे वाला कितना बढ़िया बना है, बाकी सब भी ऐसे ही इतने बढ़िया बने थे। तो अगर आप तेज गैस की फ्लेम करके आप फ्राई करेंगे ना, तो ऊपर से तो आपके ये पुआ सही से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से आपके ये कच्चे कच्चे से रहेंगे। इसीलिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए ही सारे पुआ पीठा को हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। आप कलर देखिए इसके, मैंने इसमें देखिए आपके सामने ही बनाया है, कुछ नहीं डाला, ना सोडा डाला ना ये वो इनो डाला, और बेकिंग पाउडर जो भी डालते हैं फुलाने के लिए कुछ भी नहीं डाला। तो चलिए ये भी बन चुका है। ऐसे ही करके एक एक करके हम एक करके ही डालना है, क्योंकि फिर हम ज़्यादा बनाएंगे ना तो आपस में चिपक जाएंगे। चलिए और भी डालकर मैंने आपको दिखा देती हूँ। आप अच्छी तरह से रेसिपी में बिल्कुल मेरी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये लास्ट में देखिए, लास्ट में मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैंने एक छोटू सा बना दिया लास्ट में, फेंकने से अच्छा तो फिर मैंने थोड़ा सा सारा पोंछ पाछ के डाल दिया था इसमें। अब देखिए सारे पुआ पीठा मेरे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, इनकी शेप देखिए कितने गोल गोल फूले फूले पूरी की तरह फूले हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरे बच्चे और मेरी फैमिली में सबको पसंद आए, सब ने बहुत खुश होकर, मेरे घर में तो मेरे बच्चे ना आम के अचार के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, उनको आम के अचार के साथ ही पसंद है। तो आप भी एक बार खाकर देखिए, चाय से खाएंगे उससे भी अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कि आप इन पुआ पीठा को किस के साथ में खाते हैं, चाय से खाते हैं, अचार से खाते हैं, सब्जी से खाते हैं या खाली खाते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ ये तीज त्योहारों पर बनते हैं। भाई हमारे यहाँ तो बनते हैं, तकरीबन सबके यहाँ बनते ही होंगे। तो भाई देखने में देखिए कितने में सॉफ्ट लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से देखिए एकदम जालीदार बने हैं और अंदर से कुरकुरे कुरकुरे करारे करारे बने थे सारे ही। मैं देखिए 1-2 मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं।
तो ये ठंडे होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ठंडे होने के बाद इनका कोई भी स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी पुआ पीठा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ में।